जय श्री कृष्णा दोस्तों, आप सभी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज मैं लाई हूँ कृष्ण जी के भोग के लिए मेवा पाक की रेसिपी और साथ में बनाएंगे प्रभु के भोग के लिए धना की पंजीरी। मेवा पाक के लिए मैंने ले ली है यहाँ थोड़ी सी किशमिश, थोड़ी सी ही खाने वाली गोंद, थोड़े से बादाम, साथ में ले ली है थोड़े से काजू, थोड़े से मगज के बीज और मखाने थोड़ी, और पंजीरी बनाने के लिए ले लिए हैं धना। तो सबसे पहले एक कढ़ाई में धने को डाल के उनको ड्राई रोस्ट कर लेना है। अभी इसमें बिल्कुल घी नहीं जाएगा, बस हल्का सा ड्राई रोस्ट करेंगे ताकि इनकी नमी चली जाए और ये अच्छे से पिस जाए बारीक सा। अब सेम कढ़ाई में थोड़ा सा घी डाल के हम सबसे पहले जो खाने की गोंद है उनको भून लेंगे। तो बहुत इजीली भुन जाती है और खाने में बहुत टेस्टी लगती है ये, क्योंकि इसके अंदर ये घी समा जाता है और जब हम इससे कुछ भी चीज़ बनाते हैं तो बहुत टेस्टी लगती है, उस घी का स्वाद आता है। तो यहाँ पे शुद्ध घी का यूज़ करना है, घर का बना या जो भी आपके पास हो उस घी का यूज़ कर लीजिएगा, क्योंकि हम भगवान जी के भोग के लिए बना रहे हैं। जब अच्छे से फूल जाए गोंद तो उसको एक प्लेट में निकाल लेंगे। अब उसी घी में थोड़े से काजू और बादाम को भी भून लेंगे। तो ये जो सारे नट्स हैं वो मैं तो पंजीरी के लिए भी यूज़ कर लूँगी और मेवा पाक में भी इसको यूज़ करूँगी। तो बहुत ज़्यादा किसी भी चीज़ को नहीं भूनना है, बस हल्का सा ही भूनना है। अब इसमें मगज के बीज डाल देंगे और साथ में किशमिश डाल देंगे। मगज के बीज सेकने में बहुत उचटते हैं, इसलिए उसके साथ मैंने किशमिश डाल दी है ताकि कम उछले, और इन्हें भी अच्छे से भून लेंगे। ये देखिए ये भी भुन गए हैं, इनको भी प्लेट में निकाल लेते हैं। अब यहाँ पे डाल देंगे जो नारियल है उसके बारीक बारीक पीसेस कर लिए थे मैंने, तो इनको भी सेक लेंगे। मैंने अलग से घी का यूज़ नहीं किया, उसी घी में सारे ड्राई फ्रूट्स सेक लिए हैं। और ये ड्राई फ्रूट्स की जो मात्रा है वो आप अपने अकॉर्डिंग करिएगा, जितना भी आपको बनाना है उस हिसाब से इसमें डाल लीजिएगा। अब थोड़ा सा घी और लेंगे और उसमें मखाने सेक लेंगे। सारे मखाने बहुत अच्छे से सेक लेंगे, धीमी आंच में रखेंगे और सभी चीज़ों को तेज आंच में नहीं सेकना है, धीमी या मध्यम आंच में ही सेकना है। ये लीजिए सारी चीज़ें सिक के तैयार हो गई हैं। अब इन्हें एक एक करके सारी चीज़ें पीस लेंगे। पीसना इतना है कि हल्का सा दरदरा ही रहे, बारीक कोई भी चीज़ ना हो पाए। तो पल्स मोड पर एक दो बार ही चलाएंगे तो ये बहुत अच्छे से पिस जाएंगे, क्योंकि सारे मेवे अच्छे से भुंजे हुए हैं तो बहुत ही जल्दी पिस जाते हैं। ये देखिए पिस गए हैं। मैंने इन्हें दरदरा ही रखा है, बहुत बारीक नहीं किया है। अब ऐसे ही
हम गोंद को भी पीस लेंगे। तो सारे ड्राई फ्रूट्स पहले पीस लेंगे, उसके बाद धना को पीसेंगे। नहीं तो क्या होगा, अगर इसको पहले पीस लेंगे तो जार में धने की खुशबू आ जाएगी। तो धने को सबसे लास्ट में पीसेंगे। अब यहाँ पे काजू और बादाम भी पीस लेते हैं दरदरा। देखिए इस तरह से। अब सारी चीजें पिस गई हैं। अब धना पीस लेते हैं। तो इनको बहुत बारीक पीसना है, इस तरीके से। बहुत जल्दी पिस जाएंगे, भुने हुए हैं इसलिए। अब सारी चीज़ों को पागेंगे। तो मैंने 1 कप के करीब शक्कर ले ली है और 1 कप के ही करीब पानी इसमें डाल दिया है। तो हमें यहाँ पे 1 तार की चाशनी बनानी है। जब तक चाशनी बन रही है, एक प्लेट में जिसमें भी जमाना है पाक को, तो उसमें अच्छे से चारों तरफ घी लगा लेंगे। अब देखिए यहाँ पे एक तार बनने लगा है। तार जो है वो थोड़ा टूटते टूटते बन रहा है। बस इसी स्टेज पे हम सारे मेवे इसमें डाल देंगे। अब सारी चीज़ों को अच्छे से मिला लेंगे और इसे प्लेट में, जिसमें हमने घी लगाया है, उसमें जमा देंगे। तो ये काम थोड़ा जल्दी करना है, नहीं तो कढ़ाई में ही जम जाएंगे सारे मेवे। अब इनको दबाते दबाते सारे में फैला लेंगे और एक्स्ट्रा कर लेंगे। आप इसके लिए किसी कटोरी का सहारा ले सकते हैं, या फिर मेरे पास ये मैशर है तो मैंने इसी से ही सब तरफ, चारों तरफ इसे दबा लिया है। और अब इसे तुरंत ही काट भी लेंगे। यहाँ पे मैं निशान बना दे रही हूँ और फिर बाद में इसको निकाल लेंगे। अब यहाँ पे अलग पैन में थोड़ी सी घी के साथ हम पिसे हुए धने को अच्छे से भून लेंगे। घी के साथ भूनेंगे तो जो धने में स्वाद है उसमें बहुत सौंधापन आ जाएगा। अब क्या करना है, थोड़ी सी मैंने यहाँ पे शक्कर दरदरी पीस ली है, बहुत बारीक नहीं पीसना है, हल्की सी दरदरी होनी चाहिए, और इसमें मिला देंगे। और सारे मेवे जो हैं वो मैंने थोड़े थोड़े बचा लिए थे, ये सारे काट के इसमें मिला देंगे। तो लीजिए, तैयार है हमारे कान्हा जी के प्रसाद के लिए मेवा पाक और धना की पंजीरी। अगर रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।